So, good afternoon, dear student. Today we will see certain concept based on chapter motion. और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया है कि सर मतलब मैसेज भेजा है कि मोशन के कॉन्सेप्ट खासकर न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन चाहे वर्टिकल मोशन, इन सब का जब आप न्यूमेरिकल बनाते हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट वर्टिकल मोशन और कुछ कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल मोशन पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। सो आई विल राइट सिंपली साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई बॉडी है, सपोज जैसे मान लीजिए ये लड़का है, राइट, एंड ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बाई 40 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर टाइम टी और एक्सेलरेट भी कर रहा है मान लो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से। तो आफ्टर 10 सेकेंड के बाद अगर आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जाननी हो तो आप कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करोगे, तो वही इस चैप्टर में हम सिखाने वाले हैं। तो हम बताएंगे कि हमें एक साइन कन्वेंशन चूज करना पड़ेगा, माने हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले चूज करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो इसके इस डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन में आप नेगेटिव लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव इधर ही ले सकते हैं, आप पॉजिटिव इधर भी ले सकते हैं। आप साइन कन्वेंशन ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि इधर पॉजिटिव लिया आपने तो इधर आपने नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली जो हम प्रिफर करते हैं राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड जो भी टच चीज़ें आती है, जो भी हमारे एक्सेलरेशन है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, जो भी वैल्यू आती है जो लेफ्ट साइड में हो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप सपोज यहाँ से अगर आप ऊपर कुछ भी चीज़ थ्रो करते हो तो ऊपर के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, और वहाँ से जहाँ से आपने फेंकना स्टार्ट किया, चाहे जहाँ से आपने चीज़ें थ्रो करना स्टार्ट की, वहाँ से जो भी चीज़ें आप लेंगे उस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे, राइट। तो एक तरफ ये राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और सपोज इन वाई एक्सिस अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव हो गया और वाई एक्सिस में देखें तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को आप यूज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से मोशन के प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं इसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे इस प्रॉब्लम में अगर, तो इसमें देखिए v अगर राइट साइड में है तो राइट साइड को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है, तो जो मेरा v हो गया इनिशियल, चाहे मैं इसको u मान लेता हूँ, तो u जो हो गया वो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। a हो गया आपका वो भी राइट साइड में है, एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t का कोई डायरेक्शन नहीं, t इज डायरेक्शनलेस, तो टाइम का 10 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेकेंड में ये बॉडी कहाँ तक जाएगी, तो आपने सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो s equal to 40 into t is 10 second, and this will be half, and a is 2, so 2, and this will be 10 into 10, so you are getting answer as 500 meter, मतलब हाफ किलोमीटर ये चली जाएगी बॉडी 10 सेकेंड में। तो आप ऐसे चीज़ों से अगर आप साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली यूज करोगे तो आप बहुत ही ईजिली मोशन के और भी सारे प्रॉब्लम जिसमें आपको बहुत ही दिक्कत होती है उसको आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए मैं इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे साइन कन्वेंशन आप यूज करते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव राइट साइड, नेगेटिव लेफ्ट साइड, ऊपर वाला
वाई साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे वाले में नेगेटिव। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी टावर है, एच हाइट का कोई टावर है, अगर आप यहाँ से बॉल गिरा रहे हैं और अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो आपका ऊपर वाला डायरेक्शन उसमें नेगेटिव आप ट्रीट कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि साइन कन्वेंशन आप ऐसा ही लेगा, लेकिन जनरली यही प्रिफर किया जाता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड पॉजिटिव। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम इस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे पास है वो ये है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये प्रॉब्लम। A train is 200 meter long and is moving uniformly with 72 km per hour speed. Find the time it will take to cross a bridge which is 1 kilometer long. एक ट्रेन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज ए ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि 200 मीटर लंबी है और उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है। सपोज दिस इज ए ब्रिज, अगर मैं ब्रिज बना दूं ऐसे, तो दिस इज ए ब्रिज, इसको क्रॉस करना है एंड दिस ब्रिज लेंथ इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया ये, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। तो 200 मीटर का ट्रेन और इसको 1000 मीटर क्रॉस करना है, तो आपको बताना कि कितना टाइम उससे लगेगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये स्पीड ट्रेन की दी गई है, स्पीड अगर ट्रेन की दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले ये मीटर है, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। तो स्पीड जो हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड, 72 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप सिंपली इसको 5/18 से गुना कर दोगे। तो 18 4 जा दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप बोलोगे सर आपने 5/18 से गुना क्यों किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 72 को आप ऐसे भी गुना से कर सकते हो। 72 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, और आवर को टाइम में चेंज करेंगे तो 60 × 60, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। 2 5 जा एंड 2 3 जा, तो 5/18 ही आएगा। तो आप सिंपली इसको 72 को 5/18 से गुना कर देंगे तो आपका जो वेलोसिटी आ जाएगी ट्रेन की वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इसको क्रॉस करना है कितना, 1000 मीटर के एक लंबे ब्रिज को। अच्छा, ट्रेन कैसे मानेंगे कि पूरी क्रॉस हो गई है, तो आप ये एंड मान लीजिए, आप यहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया, यहाँ से अगर आपने देखना स्टार्ट किया, तो अगर ये एंड हमारा यहाँ आ जाता है, सपोज ट्रेन इज लाइक दिस, ठीक है, ये एंड अगर यहाँ आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि ट्रेन क्रॉस कर गई। तो ये एंड लाने के लिए अगर यहाँ से हम देखना स्टार्ट करें तो इस एंड को ये वाला एंड भी तो 20 मीटर से जा रहा होगा, 20 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेन को इस वाले एंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो 200 मीटर प्लस 1000 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे, अगर मैं इस एंड का नाम दूं पॉइंट P, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड P के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो हम बोलेंगे कि 200 मीटर प्लस 1000 मीटर, मतलब 1200 मीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर अप किया है। सो टाइम कितना लगेगा, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ट्रेन यूनिफॉर्मली मूव कर रही, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू S इक्वल टू VT का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस हो गया 1200 और V कितना है 20, और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम जो बच्चों निकलेगा वो हो गया 1200/20, दैट विल बी 60 सेकेंड। मतलब 60 सेकेंड में वो ट्रेन इस ब्रिज को कवर कर जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने बताया।
नहीं तो आप इस एंड को भी देख सकते हैं। इस एंड को अगर देखेंगे तो ये एंड यहाँ आना चाहिए, ये नहीं कि ये एंड यहाँ आ गया तब आपका कुछ, क्योंकि ट्रेन का कुछ भाग ये एंड यहाँ भी आ गया तो ट्रेन का कुछ भाग तो अंदर ही रहेगा जो कि क्रॉस नहीं किया रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ट्रेन क्रॉस करके, इसीलिए बेहतर होगा कि आप रियर एंड को लें अपने सॉल्यूशन में और उसको क्रॉस कराएं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें भी हमने डायरेक्टली साइन कन्वेंशन में इधर पॉजिटिव माना है बस। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी बेस पे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ए कार विच इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड सडनली सी अ हडल एंड स्टार्ट रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप। तो कार जो है, एक कार है बच्चों यहाँ पे, there is a car which is moving with 40 meter per second and suddenly see a hurdle, कुछ हडल देखा होगा चाहे कुछ हडल दिया तो उसने अपनी स्पीड कम कर ली और रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड हो रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कितना है, नेगेटिव है। तो कार क्या हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है, तो रिटार्ड हो रहा है तो रिटार्डेशन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि रिटार्डेशन आपका ब्रेक लगाएंगे तो कार के ब्रेक रिटार्डेशन इधर होगा क्योंकि वो स्पीड कम करेगा। तो अब मैं देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से हम इजीली आप फॉर्मूला लगा पाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कार स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज कार इज स्टॉप, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 एंड ए 40 इसलिए लिए यहाँ प्लस 40 इसलिए लिए क्योंकि इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ माई कॉन्सेप्ट, माने मेरे कन्वेंशन से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, मेरे कन्वेंशन से इसका नेगेटिव है। तो आई विल राइट, क्योंकि इट इज इन दिस डायरेक्शन, सो आई विल राइट -2t। तो t का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो हो जाएगा 40/2, दैट विल बी 20 सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड कार विल स्टॉप एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाई कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस आप इस फॉर्मूला से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v फाइनल स्पीड इज 0, u इज गिवन एज 40, तो 40 का स्क्वायर आपको कर देना है, और 2 और a इज इन दिस डायरेक्शन तो फिर से आप नेगेटिव यहाँ ले लेंगे a, और s आपका कार हमेशा इधर जाएगा तो s को आपको पॉजिटिव भी रखना, तो s पॉजिटिव लेंगे। तो बच्चों ये जो आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ -40 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 4s, so s is coming as -40 into 40 and this will be -4, so minus minus, so it will be 400 मीटर। तो आपका ये 400 मीटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने साइन कन्वेंशन को यूज करना स्टार्ट किया तो वो आपके प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा वर्टिकल मोशन पे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो वो ये रहे आपके सामने। जैसे मैं वर्टिकल मोशन पे कुछ प्रॉब्लम लेता हूँ, then object is projected with a velocity 100 meter per second, it will strike the ground after how many second। the question is asked also find the height of building, और g को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये बॉल मान लीजिए है, इसको 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो कितना देर के बाद ये बॉल ऐसे उसे ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आके यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कितना देर के बाद ये बॉल आपको ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ये पूछा गया है। तो आप इसको सिंपली आप टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे ये बॉल जाएगा तो कितने देर के बाद ये इसकी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी, क्योंकि उससे आगे तो वो जान ही रहा है ना, उसके बाद तो नीचे आने का किया है ना, तो इसलिए वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, v final in this case will be
यहाँ लिख देंगे फॉर अपवर्ड मोशन, तो v फाइनल इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ आप देख सकते हो कि बॉल पे जो है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लगता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लगता है, तो v फाइनल इज 0, u इज 100 एंड a। आप फिर से अब देखिए यहाँ पे आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माने g आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, -10 इंटू टी ए मैं लिख रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट के लिए, तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया आपका 100/10, दैट विल बी 10 सेकेंड। और सिमिलरली आपका टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी 0 हो गया बॉल के, तो आप यहाँ से भी आप वो कन्वेंशन लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट विल बी टाइम ऑफ डिसेंट भी 10 सेकेंड होगा अगर कोई ड्रैग फोर्स ना लग रहा हो तो, नहीं तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर डिफरेंट। इफ ड्रैग फोर्स सच एज एयर फोर्स इज लग रहा हो बॉल पे, तो टाइम ऑफ डिसेंट आप यहाँ से भी सिंपली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे बॉल की स्पीड हो गई 0, तो अगर 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 तो यहाँ पर आप टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से भी निकाल सकते हो। सपोज आप यहीं से नापना स्टार्ट करते हो, तो ये वाला डायरेक्शन आपका नेगेटिव आपने चूज किया है, तो यहाँ पे तो बॉल की स्पीड 0 है, तो आप बोलेंगे 0। तो फिर से ये फाइनली कितना, तो हम बोलेंगे Vf2 से वो गिरता है, Vf2, तो Vf2 इक्वल टू यू प्लस ए टी, डी मैं लिख रहा हूँ टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट 10 सेकंड आएगा, देखना। तो Vf2, अच्छा Vf2, क्योंकि Vf2 आपका ये 0 हो गया, अच्छा बॉल के, अच्छा ये 0 है और ये कितना है -10 टी डी, मतलब डी का अगर वैल्यू 10 सेकेंड आया तो Vf2 कितना हो जाएगा, Vf2 हो जाएगा 10 इंटू 10, दैट विल बी -100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर टाइम ऑफ डिसेंट अगर आपको यहाँ से यहाँ तक में निकालना है, तो आपको फिर से एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग इसका हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आपको हाइट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप पहले टाइम ऑफ एसेंट से हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हाइट सिंपली आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s को आप क्या लिख देंगे, ऊपर वाला फिर जा रहा है ऐसे, तो ऊपर में h लिखेंगे, u कितना है आपका, u है आपका 100, क्योंकि आपको ऊपर जाने में आपने ये हाइट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या हाइट होगा, जैसे 100 जा रहा था तो 100, और a इज नेगेटिव बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो हाफ इंटू 10, और टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो टाइम ऑफ एसेंट आपने पहले ही निकाल दिया 10 सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 2 u इंटू टी, एंड t इज योर 10 सेकेंड, तो यहाँ 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 500, ये 1000 और ये 500, तो 500 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, अब यहाँ से आप टाइम ऑफ डेसेंट इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये इतना ही आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस केस में निकालेंगे कि यहाँ से बॉल यहाँ गिरता है, तो अगर आप हाइट निकालेंगे सपोज, तो यहाँ पे तो बॉल की स्पीड है 0, और यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, लेकिन ये हाइट आपको पता है कितना है, ये हाइट है आपका s चाहे h इक्वल टू 500 मीटर। और अगर आपने नाप रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी निकाल सकते, तो आपने निकाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी डी स्क्वायर मैंने लिखा, तो s तो कितना हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, मैंने ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव लिया हूँ और नीचे की चीज़ों को नेगेटिव लिया। आप चाहे तो यहाँ से भी नाप सकते हैं इंडिविजुअल, ये एक वन डायरेक्शन है, तो आप यहीं से भी नाप के भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप वहाँ से भी नाप के निकाल सकते हैं। तो s आपने लिया है 500, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, u तो आपका 0 है यहाँ पे, और a आपका इधर है, g की तरफ इधर है, तो g भी आपका नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ g
और TD का स्क्वायर। तो यहाँ से अभी आप देख लीजिए बच्चों, यही आएगा हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर डी। सो इट विल बी माइनस माइनस कैंसल, इट विल बी 5 एंड टी स्क्वायर डी विल बी 100 बिकॉज सो टी डी विल बी अगेन 10 सेकेंड। तो मैंने बोला कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है जब तक आप कोई ड्रैग फोर्स ना लग रहा हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम पूछा गया था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। तो दैट विल बी TA is 10 सेकेंड, TD is also 10 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वो बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब 20 सेकेंड में वो कैसा हो जाएगा, यहाँ से गया और 10 सेकेंड ऊपर जाने में, 10 सेकेंड नीचे जाने में, और हाइट कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो ये वाला भी प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला प्रॉब्लम कैसे मैंने बनाया, इसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन भी है, जैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड मेथड मैं बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये बॉल जा रहा था 100 मीटर से, 100 मीटर से जा रहा था, और आपने देखा कि यहाँ पर जब बॉल आता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ पर जाता है, जाते वक्त टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 और आते वक्त भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होता है। तो कहीं भी एलेटर मेथड है कि कहीं भी बॉल की स्पीड जाते वक्त जितनी रहेगी उतनी ही बॉल की स्पीड आते वक्त भी रहेगी, अगर कोई उस पर एयर ड्रैग ना लग रहा हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से, आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने, चाहे ऊपर से नीचे नेगेटिव माने, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ V फाइनल कितना है, -100, तो आप लिखेंगे -100। U कितना है, U आपने स्टार्टिंग किया 100 लेके, माइनस क्यों दिया हूँ, क्योंकि ये बॉल नीचे आ रहा है। और ए कितना है, ए तो हमेशा नीचे, तो इस विल बी -G इंटू टी। तो टोटल टाइम यहाँ से निकल रहा है, तो 100 इंटू 10 इंटू टी। सो दिस विल गो इन दिस साइड, सो इट विल बी 200 एंड दिस विल बी 10 इंटू टी। सो टी का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप 20 सेकेंड निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये मेथड पता होना चाहिए, जो कि हायर क्लासेस में हम बच्चों को 11th-12th में आप पढ़ाएंगे, चाहे ओलंपियाड लेवल पे ये मेथड बताए जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। A bogie of constantly moving train is suddenly detached from train and stop after covering some distance. The distance covered by bogie and distance covered by the train in the same time is in ratio of। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।